एक मुख्य विषय जो प्रारंभ हुआ हमारे यहाँ, जो सारी चीजों का मूल तत्व है और वह है शिक्षा। इस पर लगातार चर्चा मंच से हो रही है कि हम शिक्षित बने और संगठित बने। हम ऐसा मत करिए, 10 तारीख को मत करिए। और वो कर बैठता है, उस चीज को करने के बाद फिर पछताता भी है कि मैंने ऐसा कर किया है। बताएं आप, क्योंकि कर्म करो कुछ ऐसा, अरे कर्म करो कुछ ऐसा जो पहचान बन जाए। कर्म करो कुछ ऐसा जो पहचान बन जाए। अरे हर कदम ऐसा चलो कि जो निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि जो निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता यहाँ पर। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता यहाँ पर, लेकिन ऐसा जीवन जो एक मिसाल बन जाए। बस हम अपनी बात को यही खत्म करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। लिमिटेड है। मैं वक्ताओं की कड़ी में जो रिटायर्ड एसआई हैं उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, श्री भूपेंद्र सिंह जी वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी। पदाधिकारी और सभी हमारे समाज के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सभी को हमारी तरफ से नमो बुद्धाय। सभी ने शिक्षा के ऊपर दिया है, तो आप बताएं कि परिंदों को नहीं दी जाती है, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की। परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, और वो खुद ही तय करते हैं, वो खुद ही तय करते हैं मंजिलात मानो। तो सामने जो है शिक्षा के ऊपर सबसे पीछे है। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है,
शिक्षा ही वो सैलरी का दूध है, जो पिएगा वो पूरे वर्ल्ड में दौड़ेगा। और शिक्षा में ही हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हमारे समाज में शराबियों की लाइन शाम को लगती है। हर ठेके पर जाओ भी देखिएगा, और ये ठेका रोडों पर, गांव में और जहां पर वैसी बस, और ये सब शाम को अगर काम करके आएंगे तो सीधे ठेके पर जाएंगे। वहां से तब घर पर आएंगे। घर पर जब घर में नहीं होगा तो घर के महिलाएं बच्चे क्या उसको बना करके खिलाएंगे। और तमाम महिलाएं बेचारी इतनी परेशान है कि कुछ कहने इस समाज में सबसे ज्यादा इन समाजों में जो है शराब पीने की आदत है। आप अगर इस पर हम बहुत समझाते हैं, गांव-गांव जाकर के लोगों को समझाते हैं और महिलाओं को भी मैं समझाता हूं, लेकिन इस पर कोई ज्यादा गौर नहीं करता है किसी समय। अगर इस पर ये गौर किया जाए तो ये इधर से उधर मोड़ा जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि कितना भी शराबी क्यों ना हो, अगर ना उसको मैं बदल दूं तो मेरा नाम बदल देना। भगवान बुद्ध ने वो मान दिया है, वो सत्य का वो मान दिया है। अब दीपो भव, पूरा ब्रह्मांड इसी में समाया हुआ है। अपना दीपक आप स्वयं बनिए। जितने संसार में जो भी मानव है उसके अंदर दीपक जल रहा है, लेकिन वो अपने दीपक को देख नहीं रहा है। इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। जो इसके अंदर आंखें हैं उससे वो दिखाई देगा। जिसको तृतीय नेत्र बोला जाता है अंदर है, और तुम उसको देखना नहीं चाहते। अगर उसको देख लोगे तो सारी समस्या समाधान हो जाएगी। अंदर सब सुनाई दे रहा है, कान बंद कर लीजिएगा। आपके अंदर वो संगीत समाया हुआ है तो सामने फैले, और वही प्रकाशमय है पूरा, और उसी प्रकाशमय में आप चले जाएंगे। आप इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, ये सारा ब्रह्मांड में आप जब रह रहे हैं तो ये ब्रह्मांड सारा आप में समाहित है, और आप इस ब्रह्मांड में समाहित हैं। और नहीं तो करके आप देख लीजिएगा, में आएगी, निर्माण होने के बाद वो वर्चस्व में आएगी। और बरकरे वो कहते हैं कि पसंद कर दिया, फलाना कर दिया, कोई करके दिखा दे तो मैं उसकी गुलामी लिखवा दूंगा। इस चीज को नाकाफ है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए करा सकता हूं, कितना भी बिगड़ा हुआ आदमी क्यों न हो, अगर ना सुधरता है तो बताओ मैं सोई लिखवा दूंगा। सुधारने के लिए आप कितने भी रास्ते पर चले जाएं, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन मिट नहीं सकता है। वो उभर के आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। जिन्होंने अंधविश्वास, पाखंडवाद लगे हुए हैं लोग, उससे कुछ नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए, आप सबसे आगे कर्म है। भगवान बुद्ध ने सीधा कहा है, कर्म को प्रधान माना है। ऐसे कोई भी हमारा महापुरुष नहीं हुआ है जिसने कर्म को प्रधान नहीं माना है, कर्म ही प्रधान है। आज मैं उस मिट्टी की बात कहने आई हूँ जहाँ सम्राट अशोक मौर्य का दम है, माता सावित्रीबाई फुले की शिक्षा है, चंद्रगुप्त मौर्य का साहस है, बाबा साहेब का संविधान है, और तथागत बुद्ध का मार्ग भारत है। सबसे पहले हम याद करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि एक साधारण बालक जिसने चाणक्य के साथ मिलकर बिखरे हुए भारत को एक किया और अखंड भारत का सपना सच कर दिया। उन्होंने हमें सिखाया
कि अगर हमारा इरादा नेक हो और रणनीति सही हो तो हम बड़े से बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। इसी वंश के सम्राट अशोक मौर्य, जिसने शस्त्र छोड़कर दम और शांति का रास्ता चुना, उनका तख्त आज हमारे तिरंगे की शान है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली विजय तलवारों से नहीं, लोगों के दिलों जीतने में और लोक कल्याण से मिलती है। लेकिन इतने विशाल सम्राट भी तब तक अधूरे थे जब तक वहाँ ज्ञान न हो। इसीलिए मैं नमन करती हूँ माता सावित्रीबाई फुले को। जब उन पर पत्थर फेंके गए, उन्होंने गुलाब की तरह मुस्कुराकर बेटियों के लिए स्कूल खोला। वो भारत की पहली महिला शिक्षक बनी। उन्होंने सिखाया शिक्षा वो हथियार है जो हर पीढ़ी को काट सकता है। अब मैं एक ऐसे महान पुरुष की बात करने जा रही हूँ। उन्होंने किस्मत के भरोसे बैठना नहीं, किस्मत को बदलना सिखाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वो सैनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सम्राट। नहीं बल्कि भारत की बुनियाद शिक्षा पर अपने विचार साझा करने आया हूँ। शिक्षा का अर्थ सिर्फ डिग्री पाना या नौकरी लेना नहीं है, बल्कि असली शिक्षा तो वो है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है और समाज में रहने का तरीका सिखाती है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, क्योंकि बिना शिक्षा के इंसान उस परिंदे की तरह है जिसके पास पंख तो हैं पर वो उड़ना नहीं जानता। बड़े बड़े महल और दौलत को तो कोई भी चुरा सकता है, लेकिन जो ज्ञान हमने हासिल किया है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं चुरा सकती। आज आप कहीं थाने कचहरी चले जाओ, कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है। इसलिए पढ़ लिख कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो और शासन प्रशासन में अपनी उपस्थिति दर्ज करो। नमो बुद्धाय, जय भीम। है हमारे आज के इस कार्यक्रम में माननीय